गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम अगली कविता के बारे में चर्चा करेंगे। इस कविता का नाम है जाहिल मेरे बाने। जाहिल का अर्थ है अनाड़ी, मूर्ख, जैसे अनपढ़ हम लोग कहते हैं ना, उसी प्रकार। प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से भवानी प्रसाद मिश्र जी ने हमें दुनिया में लोग जो मेहनत आदि करते हैं या गांव के और शहर के लोगों में कितना अंतर होता है, वो लोग अपने आप को किस प्रकार समझते हैं, ये बातें बताई है। वास्तव में देखिए, एक उदाहरण में कविता को आरंभ करने से बोलूँगा। हम लोग बस आदि में सफ़र करते हैं, उधर ही यदि कोई एक आध किसान बेचारा पसनेदार उसका बदन होता है, मले कुचेले कपड़े होते हैं, और जैसे वो बस में बैठ जाता है, हम उससे घृणा करने लगते हैं। वो अपने हाथों से मेहनत करके फसल उगाता है और हम लोगों के लिए वो सब्जी ये मंडी में आदि बेचता है। हाँ, जितना दाम उसको मिलना चाहिए उतना उसे मिलता नहीं है। ये भारतीय किसान की समस्या है, आज का ये उदाहरण है। और हमारे सामने इस प्रकार की बातें हम देखते हैं। ये कड़वा सच है। देखिए, अकाल हो, कभी कभार बारिश ज़्यादा आती है, कभी कभार बारिश आती भी नहीं है, और हम लोग देख रहे हैं कि वो सारी की सारी समस्याएं, पीड़ा, तकलीफ, कष्ट जो होते हैं वो किससे सहने पड़ते हैं? किसान को। उससे जूझते हुए भी वो संघर्ष करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश बनाए रखता है। भवानी प्रसाद मिश्र भी ऐसे कहते हैं, महलों में रहने वाले लोग रास्तों पर कचरा उठाने वाले लोगों के ऊपर हंसते हैं। ये कितनी कहाँ का न्याय है? गंदगी हम करें, उठाए कोई दूसरा। ओके, हम लोग क्या समझते अपने आप को? हम लोग पढ़े लिखे। अरे तो वो जो कचरा उठाने वाले अनपढ़ है, वास्तव में वो पढ़े लिखे इंसान की तरह कार्य करते हैं। जितने पढ़े लिखे होते हैं उतनी उनकी अकल कभी कभार घास चढ़ने चली जाती है। ये मैं आपको बात क्यों इसलिए बता रहा हूँ, आजकल ये प्रदूषण आप देखिए, गली माहौल में इधर उधर चारों ओर जो प्रदूषण हो रहा है, वो हाई लेवल के लोग भी वहाँ पर कचरा आदि फेंकते आपको नज़र आएंगे। सुबह सुबह वॉकिंग के लिए आप निकलते हैं, या वॉकिंग के लिए निकलना, दूसरों का वो लकड़ी लेना, किसी के फूल तोड़ के लाना, किसी का पौधा तोड़ के लाना, या ऐसे कार्य करते रहते हैं। हाँ, आपने कभी उस झाड़ू वाले को देखा है कभी किसी को फूल या कभी किसी का कुछ तोड़ते हुए, कुछ करते हुए? अपना जो कार्य है कचरा उठाना है, कचरा उठाते चले जाते हैं। ओके, तो ये सारी बातें होती है। देखिए, तो यहाँ पर असल में पढ़ा लिखा कौन और ये कौन, हम देखेंगे। ओके, तो भवानी प्रसाद मिश्र जी कहते हैं, देखिए कि यहाँ पर वो सभ्यता, वो शालीनता हमें देखने को नहीं मिलती। उन दोनों में तुलना करते हैं, असभ्य कौन है और सभ्य कौन है। सभ्य एवं असभ्य की तुलना दो तरह के मनुष्यों में की गई है यहाँ पर। ओके, तुलना, कंपेयर करते हैं उसको। हाँ, एक एक लोग खुद गलतियाँ करते हैं, नाम किसी दूसरे का बोलते हैं, तो एक उंगली अपनी ओर होती है, चार उंगलियाँ उसकी ओर ही होती है ना। उसने गलती की, गलती करने के बाद वो एक गुना गलती करने वाला है, हम चार गुना हैं। कभी कभार हम भी उसको उकसाते हैं, हाँ जाओ ऐसा करो, हम ये करेंगे। हाँ, तो भवानी प्रसाद मिश्र का हम लोग कवि परिचय देखते हैं और बाद में फिर कविता को। भवानी प्रसाद मिश्र जी, मैंने ऊपरी तौर पर ये उदाहरण आपको बताई, अभी हम कविता का परिचय देखेंगे। भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 में 29 भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म 29 मार्च 1913 में हुआ था। वे मध्य प्रदेश के मूल निवासी है। उन्हें उच्च शिक्षा नहीं मिली, पर साहित्यकारों के सत्संग में रहने से 15 वर्षीय अवस्था होने पर काव्य रचना करने लगे। सत्संग, अच्छी संगति में, जैसी संगति वैसी मति कहा जाता है। हम जितने अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, जितने ये हो जाते हैं, हम भी वैसे बन जाते हैं। और एक एक लोग फिर 15 वर्ष की अवस्था में उन्होंने काव्य रचना करने का आरंभ किया। वे जबलपुर, नरसिंहपुर आदि स्थानों में बहुत दिनों तक रहे। अपने संबंध में वे लिखते हैं, छोटी सी जगह में रहता था, छोटी सी नदी नर्मदा के किनारे, छोटे से पहाड़ विंध्याचल के अंचल में
छोटे छोटे साधारण लोगों के बीच। एकदम घटना विहीन अविचित चित्र मेरे जीवन की कथा है। कवि बताते हैं मेरा जीवन भी बहुत बहुत दुखमय था, विचित्र है, अविचित्र है। अपने जीवन की कथा को उन्होंने बताया है। हमें ऐसे लोगों की कथाएं पढ़नी चाहिए जो जीवन में असफल होकर बाद में सफल हो गए हैं, ताकि अब हम लोगों में भी वो इस प्रकार की बातें आती है। नहीं तो हम लोग कभी कभार क्या करते हैं, साहस खो बैठते हैं, धैर्य खो बैठते हैं। कोई भी समस्या हो, जाना कूदना, सुसाइड करना, ये नहीं है। जीवन ऐसा नहीं जीना है। जन्म और मृत्यु के बीच जो जीवन है उसको जीते समय बहुत सारी कठिनाई तथा समस्याओं का हमें सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, उससे जूझना पड़ता है। नहीं तो असल में वो वैसी बातें होती नहीं है। देखिए, साधारण पढ़ा लिखा और काव्य जो किए वे भी असाधारण से अच्युत है। और मैं कैसा सीधा साधा साधारण कवि हूँ। साधारण मध्य वित्त के परिवार में पैदा हुआ, साधारण पढ़ा लिखा और काव्य जो किए वे भी असाधारण में अच्युत है। मेरे आसपास के तमाम लोगों की सी सुविधाएं असुविधाएं मेरी थी। मैं नहीं जानता किस बात को सुनाने लायक मानकर सुनाने लगूं। और इस प्रकार से वो अगल बगल के लोगों की समस्याएं, क्या क्या मुसीबतें उनके सामने आती है, ये सारी बातें ये देखते थे। देखिए, और उसको ही इन्होंने अपने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। खासकर जब उस सुनाने का मतलब यह माना जाएगा कि इस बात का मेरी कविता से गहरा संबंध है। इससे ध्वनित होता है कि मिश्र जी का जीवन आरंभ से ही अत्यंत संकटापन्न रहा है। आर्थिक कठिनाइयाँ उन्हें हमेशा परेशान करती रही है। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में भी खुलकर भाग लिया है। 1942 के जन आंदोलन में 3 वर्ष तक बंदी रहे हैं। कितनी गर्व की बात है। देखिए, जेल में भी जाकर 3 साल तक रहना देश के लिए कोई साधारण बात नहीं है। भवानी प्रसाद मिश्र, जेल में भी उन्होंने बंगला सीखी। बंगला भाषा, अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू आदि कई भाषाएं वे जानते थे। 20 फरवरी 1985 को गृहनगर नरसिंहपुर में हृदयाघात से आकस्मिक इनकी मृत्यु हो गई। तो जानी मानी हस्ती है भवानी प्रसाद मिश्र जी ने अपनी इस कविता के माध्यम से हमें क्या बताया है वो देखेंगे। मैं इसका PDF भी सेंड कर रहा हूँ, देखना है अच्छे से आपको। और आज भावार्थ ऊपरी तौर पर इसका सारांश देखते हैं, फिर बची हुई कविता अगले क्लास में कविता को देखते हैं। देखिए, काव्य सार इस प्रकार है। देखिए, प्रस्तुत कविता में सभ्य एवं असभ्य की तुलना 2 तरह के मनुष्यों में की गई है। एक मनुष्य जो गांव में रहता है, खेती करता है, अभावों में जीता है, और दूसरा मनुष्य शहर में रहता है और आधुनिक सुख सुविधाओं में अपना जीवन व्यतीत करता है। कवि का कहना है कि क्या असभ्यता की यही पहचान है कि वो ग्रामीण मनुष्य नंगे पांव चलता है? अरे सभ्य कौन? ये पढ़े लिखे सभ्य और वो असभ्य, ऐसे हम लोग तुलना करेंगे क्या? ये सही बात है क्या? नहीं, बल्कि आप देखोगे तो ह्यूमैनिटी, इंसानियत जो है गाँवों में देखी जाती है, शहरों में थोड़ी कमी। हाँ, कोई चल बसता है, कुछ होता है, हम अपने अपने घरों में रहते हैं। गाँव में एक किसी के कुछ हुआ तो पूरे इसको खबर पता चलती है, फिर उधर चले जाते हैं। सुबह सुबह वो माहौल टहलना, ये करना, इसलिए वो हट्टे कट्टे लोग होते हैं। लेकिन हम उन नंगे पांव चलने वालों को अनपढ़ समझते हैं। हम बूट में हमने काम किया, लेकिन वो बूट ये पहनने लायक भी नहीं होते। ओके, एक एक लोग पढ़े लिखे होकर भी मैं बता रहा हूँ, सबके बात नहीं। हाँ, तो एक एक लोग अपनी जिम्मेदारी भी अच्छे से नहीं निभाते, दिया हुआ काम भी नहीं करते हैं। वैसे लोग अपने आप को सभ्य समझते हैं। और हम सीधे साधे रहते तो हम असभ्य। ज्ञानी पंडित व्यक्ति कभी भी ये नहीं करता है। ढोलक कभी खुद बज के नहीं बोलता है कि मैं इतना बजता हूँ, हमें उसको बजाना होता है। तो उसी प्रकार से कोई ज्ञानी व्यक्ति हो, वो अपना ज्ञान जो है सबको बांटते चला जाता है। हाँ, अधजल गगरी झलकत जाए, पानी से भरा हुआ पूरा घड़ा स्थिर होता है और आधा घड़ा जो होता है वो डुबकियाँ लगाते चला जाता है, आवाज़ करते रहता है। उसी प्रकार मनुष्य का भी होता है। तो ये बातें आप सीखिए,
जीवन में आपको ये काम आएगी। तो नंगे पाँव चलता है, धूल धुरसित रहता है और परिश्रम से धान उगाता है, ढोलक बजाकर जोर जोर से गाना गाता है। और क्या सभ्य आदमी वह है जो हवाई यात्रा करता है, अन्य से अपनी कोठी भरे रहता है और दूसरों से धन छीनकर या हिस्सा करके खुश होता है। कवि ने यहाँ सभ्य कहलाने वाले शहरी मनुष्य की सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह उपस्थित किया है। एक एक लोग दूसरों का धन छीन कर अमीर हो जाते हैं, दूसरों को फंसाते हैं। क्या वैसे लोग सभ्य होते हैं? कवि को आर्थिक सहायता आती कि सीधे रास्ते सीधे साधे लोग होते हैं, उनको ऐसी ही समस्या का सामना करना पड़ता है। हाँ, वो सही होते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनको समस्याएं आती रहती है। हाँ, ये समाज जो है, सीधे पेड़ को हम जल्दी काटते हैं क्योंकि वो किसी काम आएगा, टेढ़े को नहीं काटते हमारे काम नहीं आएगा, इसलिए आज समाज बिगड़ता चला जा रहा है। हाँ, तो ये बातें प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताई है। भवानी प्रसाद मिश्र जी हमसे पूछते हैं कि हम सभ्य किसे कहेंगे? एक दूसरों की चाटुकारी चापलूसी करके नौकरियां हासिल करने वाले सभ्य है, या मेहनत करके जो लोग कुर्सी हासिल करता है वो सभ्य है, या एक लोग जो राजकीय मतलब पॉलिटिक्स की तरह ये करके वो एक दूसरे की कुर्सियाँ छीन कर लेते हैं, उन लोगों का हम लोग सम्मान करेंगे। तो ये बातें यहाँ पर प्रस्तुत इस कविता के माध्यम से उन्होंने हमें बताई है। हम कविता को अगले क्लास में देखेंगे। देखिए, बहुत सुंदर कविता है, जाहिल मेरे बाणे। ओके, तो एक अनाड़ी मूर्ख, इस प्रकार उसका अर्थ होता है। देखिए, जाहिल मेरे बाणे का, तो मैं इसका PDF भी सेंड करता हूँ अभी। ये ऑडियो सुनिए, PDF भी देखिए और ये कीजिए। ओके, यस, धन्यवाद।